Good morning, Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all good and safe at home. Take out your science book. Open page number 44. Today I am explaining third chapter of your half yearly Defending Against Diseases. In this chapter we are discussing about our body defend against diseases. We are discussing how our body defend against diseases. किस तरह हमारी body जो है डिफेंड करती है डिजीजेस से. नाउ कम टू द वोकैबुलरी. फर्स्ट वर्ड इज डिजीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजीज? बीमारी, अ सिकनेस और डिसऑर्डर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. जर्म्स. germ is a living thing. We cannot see in our neckties, we can see through microscopes. ठीक है. जर्म जो है बहुत छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते. अगर हम इसको देख सकते हैं तो थ्रू माइक्रोस्कोप से. That are present everywhere and can cause illness. हमारे जर्म जो है वो हर जगह जो है मौजूद होते हैं. ठीक है. हर जगह मौजूद होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं? बीमार कर रहे होते हैं. तो इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है. तभी कहते हैं वी कैन वॉच, क्या हमें हर वक्त हाथ धोते रहना चाहिए, चाहे वो खाना खाने से पहले हो या खाना खाने के बाद. मगर हर वक्त खेलने के बाद, खेलने से पहले, हर चीज़ में आपको जब भी आप कोई काम करते हैं तो सबसे पहले यू शुड वॉश योर हैंड्स. पता नहीं आप किस चीज़ को क्या टच करते हैं, वहाँ पे क्या जर्म्स मौजूद होते हैं जो ईज़िली आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं. थर्ड इज़ वायरस, अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग देन कैन स्प्रेड इन्फेक्टिव डिजीज़. वायरस भी जो है स्मॉल लिविंग थिंग है, ये भी स्मॉल लिविंग थिंग है और ये भी जो है ईज़िली जो है फैल जाता है. ये किस तरह फैल जाता है, किस तरह स्प्रेड हो जाता है? इन्फेक्टिव डिजीज़ किससे कहते हैं? इन्फेक्टिव डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लगती है. फॉर एग्जांपल अगर किसी को भी नज़ला या खांसी है तो ईज़िली जो है वो दूसरे को भी लग सकती है नज़ला और खांसी. तो इसको हम इन्फेक्टिव डिजीज़ कहते हैं. सही है. Now last is immune system, a system that protects the body from foreign substance and disease causing living things. immune system जो है वो हमारा वो सिस्टम है जो हमारे प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारी बॉडी को इन सारी बीमारियों से, इन सारे जर्म्स से, इन सारे वायरस से. तो ये इम्यून सिस्टम जो है हमारा प्रोटेक्ट कर रहा होता है. सही है. नाउ वी लिव, कम टू द पैराग्राफ. वी लिव इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ नेसी लिविंग थिंग्स. Germs love to get into our body because it is warm and there is lot to eat. germs जो है ईज़िली जो है हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि एक तो इसलिए क्योंकि उनको ईज़िली जो है वो एंटर किस तरह हो जाते हैं? एक तो हमारी स्किन के थ्रू, क्योंकि हम हर जगह टच कर रहे होते हैं तो ईज़िली हमारी स्किन के थ्रू, क्योंकि हम जो भी चीज़ें हैं अगर कोई भी चीज़ टच कर रहे हैं तो ईज़िली क्या होता है, अगर हमने हाथ नहीं धोया तो हम कोई भी चीज़ मुंह में डालते हैं तो वो ईज़िली हमारे माउथ से एंटर हो जाते हैं, हमारी नोज़ से एंटर हो जाते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें जैसे हमारी ये एंटर ईज़िली हो जाते हैं. तो जो है जर्म्स जो है वो ईज़िली एंटर हो जाते हैं और जब वो एंटर होते हैं तो दे आर लव टू गेट आवर बॉडी. वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जर्म्स हमारी बॉडी में जाना. क्यों? क्योंकि एक तो वार्म की वजह से हमारी बॉडी वार्म होती है. दूसरा ये कि देयर इज़ लॉस ऑफ थिंग्स टू ईट, मतलब अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो खाना पसंद करते हैं. जर्म्स कॉज डिजीज़. जर्म आर टू स्मॉल फॉर अस टू सी. मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जर्म्स को हम देख नहीं सकते. जर्म्स इतने छोटे होते हैं. दे आर टू स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी इन आवर नेकटाइज, वी कैन सी थ्रू माइक्रोस्कोप. दे आर फाउंड एवरीवेयर. आप हर जगह, एयर में भी जर्म्स मौजूद हैं, पानी में भी आपके जर्म्स मौजूद हैं. ठीक है. आप कोई भी चीज़ टच करते हैं तो वहाँ पे जर्म्स मौजूद हैं. ठीक है. तो इसलिए जो है ना ये हर जगह मौजूद हैं. दे आर इन फूड एंड ऑन अदर थिंग्स. ये हमारी फूड में भी मौजूद हैं. हो सकता है हम कोई वेजिटेबल्स या कोई भी फ्रूट खा रहे हैं तो तभी कहते हैं वॉश कर खाना चाहिए क्योंकि उसमें भी जर्म्स मौजूद होते हैं. वी हैव जर्म्स इनसाइड अस एंड ऑन आवर स्किन ऑल द टाइम. एक तो हमारे जर्म्स हमारे अंदर मौजूद रहते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, और दूसरा हमारी स्किन में तो ज़रूर मौजूद रहते हैं क्योंकि हम हर जगह कहीं ना कुछ टच कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन में, हमारी फिंगर्स में रहते हैं ये जर्म. तभी कहते हैं कि हमें हाथ धोना चाहिए. वी वॉश आवर हैंड्स. ओके. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. जर्म्स इन आवर बॉडी. देयर आर सेवरल वेज फॉर जर्म्स टू गेट इनटू आवर बॉडी.
गेट इन टू आवर बॉडी थ्रू अ कट ऑन आवर स्किन। अच्छा, जर्म्स जो है ना वो ईजिली बॉडी में किस तरह एंटर हो सकते हैं? तो जर्म्स हमारी बॉडी में इसलिए, अगर हमारी कोई भी हाथ पे कुछ भी कट लगा हुआ है या कुछ भी चोट लगी हुई है तो वो ईजिली उससे एंटर हो जाता है। ठीक है, वी माइट बी जर्म्स फ्रॉम द, एक तो दूसरा ये है कि हम हवा में जर्म्स मौजूद है, हम क्या कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, ईजिली हमारे नोज से जर्म्स एंटर हो सकते हैं। सही, वी माइट टेकन इन जर्म्स ऑन फूड, फूड में भी जर्म्स मौजूद होते हैं। हमने अगर कोई चीज़ धोकर नहीं खाई, क्या होता है कि हम ऐसे ही खा रहे होते हैं तो ईजिली हमारे माउथ से एंटर हो जाते हैं। वी माइट टच अ थिंग दैट हैज़ जर्म, और टच करने से तो वैसे भी जर्म्स मौजूद है। नाउ लास्ट, मेन काइंड्स ऑफ जर्म्स। We get different diseases from different kinds of disease. Germ, bacteria and virus are the main germs. अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि डिफरेंट डिजीज़ से डिफरेंट डिजीज़ जर्म, हर जो बीमारी है किसी भी जर्म्स की कुछ भी है तो वो डिफरेंट डिजीज़ करते हैं। अगर कुछ है जैसे खांसी है, नज़ला है, तो हमें ये किसी जर्म से किसी उससे होता है। सही, बैक्टीरिया एंड वायरस आर द मेन जर्म्स, और ये जर्म बैक्टीरिया और वायरस जो है वो मेन पार्ट है जर्म्स के। दे कॉज डिफरेंट डिजीजेस इन आवर बॉडी, और बैक्टीरिया और वायरस जो है डिफरेंट डिजीज़, डिफरेंट बीमारियां लेकर आते हैं जो ईजिली हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया आर चाइनी लिविंग थिंग्स, वी कैन नॉट सी डैम अंडर अ माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया भी जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, दे आर टू स्मॉल कि इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वी कैन ओनली सी थ्रू माइक्रोस्कोप। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बैक्टीरिया कैन मल्टीप्लाई रैपिडली। अच्छा, बैक्टीरिया बहुत ईजिली जो है मल्टीप्लाई मतलब बहुत जल्दी बढ़ते रहते हैं। वंस इनसाइड द बॉडी दे रिलीज पॉइजन और टॉक्सिन दैट मेक्स अ फील इट। एक दफ़ा वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाए वो तेज़ी से जो है ना अपना काम करते हैं, क्या करते हैं, पॉइजन फैला देते हैं, और जिससे क्या होता है कि हम बीमार हो जाते हैं। बैक्टीरिया कैन सेवरल डिजीजेस सच एज फूड पॉइजन। अगर कुछ खाने में आ गया तो फ़ौरन जो है बैक्टीरिया फैला देते हैं, आपको एकदम से वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, तो आपको क्या होता है, फूड पॉइजन हो जाता है। सेकेंड इज़ कॉलेरिया। कॉलेरिया कहते हैं आपके जो मोशंस की जो बीमारी लग जाती है आपको मोशन की, उसको कहते हैं टाइफाइड है, वूमिंग कफ है। वूमिंग कफ कहते हैं ज़ोर ज़ोर से जो खांसने को बोलते हैं, अक्सर बहुत ज़्यादा आपकी खांसी होने लगती है, तो ये भी एक बैक्टीरिया की ही है कि आपको एक डिजीज़ है, ये भी बैक्टीरिया आपके अंदर बॉडी में घुसे तो आपको उस तरह से डिफरेंट आपके उससे डिफरेंट आपकी वो डिजीज़ होने लगती है बॉडी में। अच्छा, स्ट्रेप थ्रोट इज़ ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया। अच्छा, आपकी थॉराइड की जो बीमारी होती है, थॉराइड जो होता है, क्या गला बैठ जाता है, कुछ भी है, तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। सेकंड इज़ वायरसेस। वायरसेस आर मैनी टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अच्छा, वायरस जो है वो बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं। जैसे अगर बैक्टीरिया बहुत छोटा है तो उससे भी ज़्यादा छोटे जो होंगे वो आपके वायरस होंगे। ठीक है, वायरस आर मैनी टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग नोन टू अस। वायरस ऑल्सो कॉज सेवरल डिजीजेज सच एज। अच्छा, वायरस भी जो है बहुत सारी डिजीजेस फैला सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स होते हैं। एक तो फ्लू, इन्फ्लुएंजा, फ्लू को कहते हैं। आपको नज़ला, ईज़िली आपको नज़ला आराम से, मतलब अगर किसी पर्सन को है तो वो ईज़िली जो है आपको भी हो जाता है। कोल्ड, सर्दी लग जाती है। मीसल्स कहते हैं खसरा को, जो अक्सर बच्चों में खसरा हो जाती है ना उनको, ये भी वायरस है। मम्स, आपके गले की बीमारी होती है। पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स भी बीमारी है जो कि इसका भी कहते हैं कि इलाज जो है वो सही से प्रॉपर आया नहीं है। इसका एड्स का अभी इसका चल रहा है इलाज, इसकी कोशिश ये करे कि इसकी भी वैक्सीन बन जाए एड्स की, मगर कुछ हद तक इन्होंने कर लिया है। तो उसमें जैसे अभी जो रिसेंटली जो चल रहा है वो कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना भी जो है एक वायरस है। ठीक है, ये भी जो है ये भी एक वायरस ही आपकी बॉडी में जो अक्सर लोगों में फैल रहा है, तो ये भी एक वायरस ही है जिसकी हम इसकी भी कोशिश यही है कि इसकी भी जल्द से जल्द कुछ ना कुछ वैक्सीन बन जाए या कुछ ना कुछ ऐसा बन जाए। वैक्सीन ही बनती वायरसेस की, तो वैक्सीन बन जाए तो ईजिली जो है ना हम इस वायरस को, कोरोना वायरस को काबू पा सकते हैं। कोल्ड्स एंड मैनी अदर्स डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वायरसेस। अच्छा, जो भी कोल्ड्स हैं या आपको सर्दी लग गई है
या आपको तेज़ बुखार है, तो ये सब डिजीज़ेस जो ये सब सारी जितनी भी डिजीज़ेस ये वायरस की वजह से ही फैलती हैं। इन्फेक्टियस डिजीज़ क्या होती है? इन्फेक्टियस डिजीज़ क्या होती है? इन्फेक्टिव डिजीज़ वो डिजीज़ है जो ईजिली जो है पास हो जाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन। इफ़ वी हैव इन्फेक्टिव डिजीज़ वी कैन पास इट टू हेल्दी पीपल। अगर किसी बंदे को, मैंने अभी पहले बताया, इन्फेक्टिव डिजीज़ अगर किसी पर्सन को खांसी, नज़ला कुछ भी है तो वो ईज़िली जो है हेल्दी पर्सन को ईज़िली आराम से लग सकती है। ये वायरसेस हैं, कहते हैं कि जो जैसे मिसल्स हैं, खसरा है, चिकन पॉक्स है, ये भी जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये भी पास हो जाते हैं। सही है। वी कैन पास इट टू हेल्दी पीपल। कोलेरा एंड कफ, फ्लू, पोल, एड्स आर सम इन्फेक्टिव डिजीज़ेस। अच्छा, ये सारी भी जितनी भी डिजीज़ेस हैं ये सब इन्फेक्टिव डिजीज़ेस में आती हैं। हाउ टू अवॉइड स्प्रेडिंग इन्फेक्टिव डिजीज़, हम किस तरह जो है इसको रोक सकते हैं इस डिजीज़ेस को। Some germs travel through the air, so if you are sick, cover your mouth and nose when you sneeze or cough. अच्छा, इस डिजीज़ से हम कैसे, अच्छा कोरोना वायरस भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग रही है, तभी जो है कहा जाता है कि ये हमारे एयर में अगर हम कुछ भी खांसते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस में क्या होता है कि खांसी, नज़ले से क्या होता है कि इस हमारे जो जर्म्स होते हैं वो हवा में मौजूद होते हैं, तो वो क्या होता है कि जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ईज़िली हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम भी उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा गया है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने नोज़ को कवर करें। देखें आजकल जो हमारे जो वायरस फैला हुआ है कोरोना वायरस, तो उन्होंने क्या कहा है कि हमेशा आप कवर करें अपना जो माउथ को और नोज़ को कवर करें। जब भी आपको खांसी या नज़ला हो वो भी कवर करें, और दूसरे लोग जो हैं वो इससे बचाव के लिए भी अपने आप को कवर करें। Second is some diseases are spread by direct contact of two people or between a person and an object. We must wash our hand before eating anything to reduce the risk of spreading germs. अच्छा, कुछ भी खाने से पहले चाहे हमें हाथ धोना चाहिए। सही, ये इस तरह जो नहीं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करें तो यही है कि आपने उसके बाद आप फ़ौरन हाथ धो, तभी जो है इस बीमारी में सबसे पहले क्या कहा गया है, वॉश योर हैंड, सैनिटाइज़र लगाइए अपने हाथों में। क्यों? क्योंकि ये जर्म्स से आपको पाक करते हैं। स्प्रेड टॉवल्स एंड ड्रिंकिंग ग्लासेस शुड नॉट बी यूज। आप झूठा, जैसे कहते हैं ना, एक ग्लास में किसी ने पानी पी लिया तो आप उसी ग्लास में नहीं, आपको बिल्कुल नहीं लेना, उस ग्लास को आपको फेंक देना है, या आपने टिश्यू इस्तेमाल किया तो फ़ौरन आपने यूज़ करके उसको फेंक दें। ठीक है, ये नहीं कि आप इसको यूज़ करे जा रहे हैं, तो क्या होता है इससे और जर्म्स बढ़ते हैं। सही। Now turn the page. Our body's defenses. Our bodies use special chemicals and body parts to keep germs from causing harm. ठीक है। अच्छा, हमारी बॉडी हम कुछ यूज़ करते हैं स्पेशल केमिकल्स और बॉडी पार्ट्स को जो ईज़िली जो है हमारे इन जर्म से हमें जो जर्म्स हैं इन सबको बचाती है। वो क्या है? आवर स्किन इज़ द फर्स्ट डिजाइन ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, स्किन हमारी सबसे पहले बचाव है। स्किन में सबसे पहले क्या होता है कि स्किन से इजीली जो है ना हमारी कोई भी जर्म है वो बॉडी के अंदर इजीली एंटर हो जाता है। तो स्किन जो है सबसे पहले फर्स्ट डिफेंस किसका हुआ कि इट डज नॉट अलाउ जर्म्स टू एंटर द बॉडी, इट ऑल्सो रिलीज केमिकल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम जर्म। अच्छा, हमारी स्किन से कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज़ हो रहा है जिसकी वजह से जो है ना हम जर्म से महफूज रहते हैं। एसिड इन आवर, किस तरह? क्योंकि हमें जो है पसीना आता है, स्वेट होते हैं, स्वेट कहते हैं पसीने को, क्योंकि हमें पसीना आता रहता है। उसमें क्या होता है, उसमें से हमारी उस पसीने में से कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज़ हो रहे होते हैं जो कि हमारी जो स्किन में जर्म्स होते हैं उनको ये जो है इनको मार देते हैं और इसलिए हम जर्म से महफूज हो जाते हैं। सेकेंड है आर टीयर्स, आंसू। आंसू क्या कर रहे होते हैं? हमारी एक तरह से आंसू जो आते हैं वो आपके आँखों के बचाव के लिए आते हैं, आपकी एक तरह से वॉश हो जाती है। क्योंकि कुछ भी चीज़ आपके फ़ौरन अगर आँखों पे लगती है तो फ़ौरन आंसू आते हैं, तो क्या होता है वो चीज़ या कचरा चला जाता है, फ़ौरन साफ़ होने लगता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि हम कुछ भी आँखों में लगाते हैं, कुछ भी करते हैं तो फ़ौरन आंसू आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी आइज़ जो है वो महफूज रहती है। थर्ड इज़ थिक स्लिपरी म्यूकस इन आवर थ्रोट। हमारी थॉयराइड में जो है, हमारी थॉयराइड में या थॉयराइड में जो हमारे गले में जो है क्या होता है, म्यूकस होता है, जैसे बलगम जम जाता है। क्या होता है कि बलगम इतना वो जम जाता है कि जिसकी वजह से आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, तो आप क्या करते हैं? खांसते हैं।
खांसने की वजह से क्या होता है, वो बलगम जो है रिमूव हो रहा होता है हमारे। आप देखें जो जिनको बलगम वाली खांसी होती है तो उनका बलगम जो है वो खांसते रहते हैं, तो एक तरह से हमारा गला ऐसा लगता है कि हम खांस लेंगे या वो फ़ौरन बलगम थूक देते हैं, तो क्या होता है हमारा थोड़ा सा गला साफ़ होने लगता है। तो इस वजह से भी हम इस जर्म से भी महफूज रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इफ़ वी सॉल्व diseases causing germ present in food or except in our body will kill many of them। अगर हमने फूड के ज़रिए जो है हमने निकल लिया है कुछ भी जर्म्स है हमारे फूड के ज़रिए अंदर चले गए, तो हमारे स्टमक में ऐसा एसिड मौजूद होता है जो इनको मार देता है। क्योंकि खाना हजम होने के लिए हम एसिड जो है कहते हैं खाना हजम होने के लिए जो है ना अलग अलग का निज़ाम है हमारी बॉडी में कि जो है ना खाना हजम होने के लिए हमारे स्टमक में एक 1 ड्रॉप ऑफ एसिड गिरता है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो हजम हो रहा होता है। तो वो जो 1 ड्रॉप ऑफ एसिड जो होता है वो हमारे खाने को हजम कर रहा होता है, और साथ साथ हम जो भी हमने जर्म्स वगैरह हमारे उसमें मौजूद होते हैं तो उनको भी जो है वो मार रहा होता है, सही किल कर रहा होता है। नाउ next is germs can cause disease if they get past defenses of our body. Thus the immune system of our body takes action to protect us from diseases causing germ। हमारे इम्यून सिस्टम में भी जो है एक ऐसे अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद है कि वो हमारे जो है वो जो इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है उससे वो जर्म से वो लड़ रहा होता है। हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और हमारा मेन इम्यून सिस्टम अगर है तो वो है ब्लड, सही। स्पेशल वाइट ब्लड सेल फाइट, आपको पता है वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो बेसिकली काम ही यही कर रहे होते हैं कि जो भी डिजीज़ होते हैं उससे लड़ रहे होते हैं, सही है। और कुछ भी केमिकल्स या कुछ भी हमारी बॉडी में जाता है कुछ भी है तो वो क्या करते हैं रिलीज़ करते हैं केमिकल्स को ताकि वो जर्म्स को मार सकें। नाउ नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग द डिजीजेस। समटाइम पीपल आर गिविंग वैक्सीन टू प्रोटेक्ट। अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन बननी ज़रूरी है ताकि इस बीमारी पे काबू पाया जा सके, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती है जो वैक्सीन से ख़त्म होती हैं और ये इन बीमारी को हम वैक्सीन से ही बचाया जा सकता है। अब वैक्सीन इज़ अ काइंड ऑफ मेडिसिन दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द डिजीज। वैक्सीन भी एक काइंड है आपकी उसकी मेडिसिन की जो कि प्रोटेक्ट कर रही होती है हमें इन्हीं जर्म्स और वायरसेस से। द वैक्सीन सिग्नल्स आर इम्यून सिस्टम गेट रेडी टू फाइट द इन्फेक्टिंग जर्म्स। अच्छा, ये हमारे जो है वैक्सीन वैसे क्या काम कर रही होती है, वैक्सीन जो है ये काम कर रही होती है कि हमारी इम्यून सिस्टम को ये सिग्नल दे रही होती है कि तैयार रहो कि अभी कोई भी जर्म्स आएगा फ़ौरन लड़ने के लिए इस समय, सही। वैक्सीन इन अर्ली चाइल्डहुड कैन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैनी सीरियस डिजीज। अच्छा, आपको पता है कि छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन होती है, तो वैक्सीनेशन उनकी इसी वजह से होती है क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको ईज़िली जो है ना उनके अंदर जर्म्स जो है ईज़िली अटैक कर सकते हैं। तो क्या होता है कि इनको जो है वैक्सीनेशन जो है लग रही होती है वो इसी वजह से लग रही होती है कि फ़ौरन अगर कोई जर्म्स इनके ऊपर अटैक करें तो क्या होता है कि ये लोग हमारा इनका जो इम्यून सिस्टम है वो तैयार रहे, उसको सिग्नल दे रहे होते हैं तैयार रहे लड़ने के लिए। These diseases include tuberculosis, चिकन पॉक्स, रूबेला, मीजल्स, मम्स, वूमिंग कफ, पोलियो, हेपेटाइटिस। ये सारे डिजीज़ेज़ इन सब की वैक्सीनेशन है, इन सब की वैक्सीन लगती है। पोलियो की जो बचपन में आपको पता है पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, इन सब की जो वैक्सीनेशन है ये सब की जो है होती है ताकि जो है इन सब बीमारियों से हम महफूज रह सकें, ठीक है। रूबेला और मीजल्स ये सारी जो है चिकन पॉक्स ये सब एक जैसे खसरा है, चिकन पॉक्स ये सब रूबेला सारी एक जैसी बीमारी है, ठीक है। मम्स है, वूमिंग कफ है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस भी एक बीमारी है, वो अक्सर जो है दस्त में या पेट खराबी की वजह से जो है होती है, सही। पोलियो जो है वो इन्फेक्टियस डिजीज़ है, ठीक है। इन्फेक्टिव डिजीज़ में आते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग सकती है और ये ज़्यादातर यंग जो है चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इट्स वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम चाइल्ड टू अनदर चाइल्ड एंड द पोलियो डिजीज़ कैन कॉज पैरालिसिस। और क्या होता है अगर पोलियो का सही से इलाज नहीं हुआ या किसी बच्चे को पोलियो हो गया तो क्या होता है पैरालिसिस हो जाता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, यू हैव सीन दिस पिक्चर इन पेज नंबर 46। पोलियो वैक्सीन कैन प्रिवेंट दिस डिजीज़ और पोलियो वैक्सीनेशन लगती है ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। प्रॉपर फूड और एक्सरसाइज। अच्छा, लास्ट ये आपका है, लास्ट आपका ये जो प्रॉपर फूड और एक्सरसाइज है
और यह हम जो स्लीप है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सही मतलब सोना आपका, कि हमें कितने घंटे तक सोना चाहिए, प्रॉपर फूड लेना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी हमारी बॉडी जो है इस तरह स्ट्रॉन्ग होती है। अ स्ट्रॉन्ग बॉडी कैन फाइट ऑफ वेरी डिजीज। अगर हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, एक्सरसाइज। इन पेज नंबर 47 यू हैव सीन द एक्सरसाइज। फिल इन द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। आपको फिल इन द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन दिए हुए, आपको सर्कल करेक्ट ऑप्शन पे सर्कल करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जर्म्स आर फाउंड ओनली इन एयर, ओनली इन वाटर, एवरीवेयर। जर्म्स जो है सिर्फ खाली पानी में मौजूद होते हैं, हवा में मौजूद होते हैं या हर जगह मौजूद होते हैं। तो ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन में समझा चुकी हूँ कि कहाँ मौजूद होते हैं, पानी में, वाटर में, पानी में होते हैं या हवा में होते हैं या हर जगह मौजूद होते हैं। तो सही ऑप्शन में आपको यहाँ पे जैसे ये अगर कोई भी जैसे सही ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे एवरीवेयर है तो आपको सर्कल करना है एवरीवेयर में। ठीक है, इसी तरह आपको ये दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डन इन योर बुक। ठीक है, नाउ टर्न द पेज। Now second is in page number 44 fill in the blanks using the following sign words। आपके साइन वर्ड्स जो है वो गिवन है, आपको सही ब्लैंक पे सही वर्ड जो है वो फिल करना है। ओके, तो आप पढ़कर जो है इसको फिल करें। दिस इज़ योर होमवर्क। एंड लास्ट इज साइंस वन, राइट द नेम ऑफ द जर्म अंडर ईच डिजीजेस। आपको हर डिजीज़ के अंदर लिखना है कि कौन सा जर्म्स है, आइदर इज जर्म्स आइदर इज बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे चिकन पॉक्स है तो ये वायरस है, मम्स है तो ये वायरस है, टाइफाइड है तो ये बैक्टीरिया है, तो ये आपको लिखना है। लास्ट इज आइडेंटिफाई द डिजीज़ इन द पिक्चर एंड राइट द वे टू अवॉइड इट। आपको ये पिक्चर जो है इन पेज नंबर 44 इन पेज नंबर 40 यू हैव सीन द पिक्चर। ये आपकी किस डिजीज़ की पिक्चर है? डेफिनेटली ये पोलियो की है, और इससे हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह बच सकते हैं, थ्रू पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये आपको लिखना है। दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डन इन योर बुक। द चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड एंड सेफ एट होम। दिस इज योर कॉपी वर्क। Take out your science copy, write down the heading in a blank page, defending against diseases, objective only, book page number 44. In a blank page you have to make a title page. Now come to the next page, write down the heading word bank. First word is diseases, second is germs, third is virus, fourth is bacteria, and fifth is immune system. That's it. This chapter is only based on objective. In this chapter we don't do the question answers, only do fill in the blanks, all the exercise given in the book and the word bank. ठीक है, इस चैप्टर में आपको सिर्फ खाली ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड चैप्टर है, सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव ही आपको करने होंगे। आप सिर्फ वर्ड बैंक लिखेंगे और नीचे आप लिखेंगे चैप्टर कंप्लीटेड। ओके, सिर्फ और जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपकी बुक में होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आप बुक में सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ चैप्टर इज़ कंप्लीटेड एंड कॉपी वर्क इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।